एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। तो नीचे में इसके जितने भी हमें पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, इनमें हमने लॉज ऑफ कंपोनेंट यूज़ करने हैं। तो कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है, कंपोनेंट जो है वो बेसिकली पावर्स होती हैं। जैसे कि ये हमारे पास -2/3 है, तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म है। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म है। ये -1/5 ये पावर की फॉर्म है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो ये लॉज आपको जानने होंगे पहले, तो इन लॉज को समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। तो उसकी अगर बेस सेम होगी तो उसकी पावर हो जाती है ऐड। जैसे कि ये भी ए है, ये भी ए है, इन दोनों की बेस सेम है, तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड। यानी कि अब ये ए को हमने एक दफ़ा लिख के ऊपर इनकी पावर को कर दिया है प्लस, ठीक है, m प्लस n। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए की जगह पे मैं लिख देती हूँ 2, ठीक है, या फिर कोई और वैल्यू ले लें, कुछ भी ले लें। तो यहाँ पे भी देखिए कि इन दोनों की बेस जो है वो सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो जब इनकी बेस सेम होगी मल्टीप्लिकेशन में, तो इनकी पावर्स हो जाती हैं ऐड। ये दूसरा लॉ है, किसी नंबर के ऊपर ये पावर हो, उसकी होल पावर हो कोई, ठीक। तो ये ए है, ए की पावर यहाँ पे m है और इसकी होल पावर जो है वो n है। तो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर ये दोनों क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि इस तरह से ये a, m और n ये हो गए। तो 3 के ऊपर पावर है m और इसकी होल पावर है n, तो ये दोनों हो जाएंगी मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 2 लगा लें या यहाँ पे 3 लगा लें, इस तरह से। यहाँ पे 3 m की जगह पे ले लें 2 और ये n की जगह पे भी ले लें 2, तो ये दोनों हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो 3 के आगे 2 to the 4, ठीक है, इस तरह से कुछ ये अप्लाई हो सकता है। 3 में है हमारे पास ए बी की होल पावर n, होल पावर ही इसकी 1 होगी, ठीक है। तो अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज़ हों इसकी, वो जो होल पावर है वो जितनी भी वैल्यूज़ उसकी ब्रैकेट के अंदर होंगी, ये होल पावर उस सब की होगी। यानी कि ये n बाहर है, ये a और b, ये n a का भी है, b का भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। a b की जगह पे मैंने एग्जांपल कुछ और ली है, x y ले, तो x y की होल पावर है n, तो ये n x का भी है, y का भी है। तो इसको हम सेपरेटली करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब x y की जगह पे आप 2 3 ले लें, ठीक है, या फिर कोई और नंबर ले सकते हैं। तो ये n इस 2 का भी है, इस 3 का भी है, ठीक है। तो ये इसको सेपरेट करके हम लिख सकते हैं। अब ये फोर्थ वाला लॉ देखते हैं। इसमें भी हमारे पास इस थर्ड की तरह ही होगा कि इसमें होल पावर आपके पास यहाँ पे n थी, तो यहाँ पे भी होल पावर n, बट बस इतना है कि ये मल्टीप्लाई में है और ये हमारे पास डिवाइड में है। तो ये n इस a का भी है और ये इस b का भी है, तो इसको हम सेपरेटली करके इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में a की जगह पे 2 और b की जगह पे मैं 3 ले रही हूँ। तो ये n इस 2 का भी है, इस 3 का भी है, तो इसको सेपरेटली करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन किया है कि b इक्वल नहीं है 0 के। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए नीचे हमारे पास, तो आंसर इसका हमेशा इन्फिनिटी में आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे b कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें हमने बेसिकली देखना क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है जाएगा न्यूमरेटर में, तो उसकी पावर के साइन भी चेंज आएगा। यानी यहाँ पे a की पावर n है, तो जब इसको हम ऊपर लेके आते तो इसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह से ये am है हमारे पास, तो ये जब a की n ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो इसकी जो पावर है a की n, इसकी जो पावर है ये प्लस में थी, जब ये ऊपर गई है तो ये हो गई माइनस में। तो इसको बेसिकली लिखा गया है अब इस तरह से m माइनस n। तो ये वाली हमारे पास चीज़ बनी है कि a माइनस n। तो इसकी जगह पे अब हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 ले लें, 2 की पावर m है। और तो जब ये वैल्यू हमारे पास ऊपर जाएगी तो इसकी जो पावर है उसका साइन हो जाएगा चेंज, यानी कि ये ऊपर गया तो ये हो गया माइनस n। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। 6 वाला लॉ देखें, कोई भी आपके पास कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1000 हो, 100 हो, तो उसकी अगर पावर 0 है ना, तो उसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, वो हमेशा 1 के इक्वल हो। यानी कि अगर यहाँ पे कोई, जैसे अभी ये एग्जांपल देख, तो अगर कोई भी नंबर यहाँ पे 2 है, 2 की अगर पावर जो है वो 0 है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। 100 ले ले, 100 की अगर पावर 0 है तो वो हमेशा इक्वल होगा 1। तो यहाँ पे आप देख, तो a कभी भी इक्वल नहीं होगा 0 के। अगर a हमारे पास 0 के इक्वल होगा तो वो तो आंसर 0 ही आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 0 की पावर 0 है तो वो 0 ही होगा। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि कोई भी आपके पास नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा इक्वल होगा 1 के।
अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 पे। तो यहाँ पे आप देखिए ज़रा 243 है, तो 243 को अगर मैं इस तरह से इसको ब्रेक करना है हमने, कि अगर मैं 3 को 5 टाइम लिखती हूँ इस तरह से, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, और 27 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 81। ठीक है, 3 7 दा 21, तो उसका आ गया 1 और 2 चला गया कैरी, 3 2 दा 6 और ये 2 प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 8। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है 3 को 4 टाइम, तो अब यहाँ पे 5th टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है इस तरह। तो ये मल्टीप्लाई किया 3 1 दा 3, 3 8 दा 24, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से 3 को 243 बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर पावर आ गई -2/3। अब ये 32 है, अगर मैं 2 को 5 टाइम लिखती हूँ तो वो आ जाता है हमारे पास 32। तो हमने इस तरह से लिखा 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16 और 16 2 द 32। तो इसके ऊपर पावर हमारे पास आ गई -1/5। अब नेक्स्ट है हमारे पास 196, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं 2 को 2 टाइम और 7 को 2 टाइम, तो हमारे पास आ जाता है 196। यानी कि 2 2 द 4, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। तो यहाँ पे 2 2 दा हो गया 4 और 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 28, और 28 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 56, 7 8 द 56, 5 चला गया कैरी, और 7 2 दा हमारे पास हो गया 14, 14 में आप 5 को प्लस करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 196। तो इसकी पावर आ गई हमारे पास -1, और ये ऊपर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 5, ऊपर हमारे पास -2/3, ये हमारे पास है 2 की 5। अब हमारे पास -1/5, तो इस 2 को मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। उसके बाद 7 है, 7 को मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये -1 हमारे पास आ गया इस तरह से, और ये जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 1/2 के, तो इसकी मैं होल पावर लिख लूँगी 1/2। अब यहाँ पे देखिए ज़रा 3 5, तो ये 5 इस 2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये 5 भी 1 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको हमने करना है कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई। 3 5 टू द 10 माइनस डिवाइड बाई 3, इसका आ गया हमारे पास 2, 5 1 द 5 डिवाइड बाई 5, और ये माइनस। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये पावर जो है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, इसके बाद माइनस प्लस माइनस, और ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -1/2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू तो हमारे पास ऐसे ही रहेगी इस तरह से -10/3, लेकिन ये 5 5 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो इस 2 की पावर आ गई -1 डिवाइड। अब इस 2 को मैं सेपरेट करके लिखती हूँ। ठीक है, तो ये -1/2 अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सबका है, तो ये -1/2 इस 2 का भी है और इस 7 का भी है, तो इसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया इस तरह से। ठीक है, -1/2 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 3 -10/3, 2 की -1, एंड अब यहाँ पे देखिए 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 तो 2 डिवाइड बाई 2, और ये वाला माइनस इसके साथ इस तरह से आ जाएगा। ये भी ऐसे ही होगा, 2 1 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारे पास 2 1 द 2 माइनस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास आ गई ऐसे -10/3, 2 की पावर -1। यहाँ पे करना क्या है कि ये 2 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, पीछे हमारे पास रह गया ये माइनस, और 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 1। ये भी इसी तरह से 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह गया हमारे पास -1। अब यहाँ पे इज इक्वल टू,
अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को जो नीचे हैं डिनोमिनेटर में ऊपर लेके जाती हूँ तो जो माइनस में होंगी वो हो जाएंगी प्लस में, और ऊपर वाली भी ऐसे ही होगा कि ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज़ मैं जब नीचे लेके आऊँगी तो ये जो माइनस में ये भी हो जाएंगी प्लस में। तो इसको मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो ये हो गई +1, तो ये भी हो गई +1। तो जब मैं इसको नीचे लेके आती हूँ तो ये भी हो जाएंगी प्लस में। तो ये -10/3 था तो ये हो गया +10/3, तो ये भी नीचे आके हो जाएगा +1। तो इसका आ गया 2, क्योंकि हमें पता है इसकी अगर पावर 1 है तो हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। तो ये आ गया 2, ये आ गया 7, इसमें मल्टीप्लाई लगा लें ताकि पता चल जाए कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मैंने लिखा इसी तरह से 10/3 एंड ये भी हमारे पास आ गया 2, क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर जो है ना वो 1 है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 की पावर 1 है, 7 की 1 है, 2 की भी 1 है। तो यहाँ पे हम पावर्स नहीं लिख रहे क्योंकि +1 है इस वजह से। तो जो सेम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है पीछे, इज इक्वल टू 7/3 10/3, ये इसकी पावर है। तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से कि 3/1/3। तो जब हम इसको ओपन करेंगे 3 3 दा 9 +1/3 इज इक्वल टू 10/3। तो ये फिर से वही वैल्यू बन गई है, ये वाली वैल्यू से हमने फिर से ये वाली वैल्यू बनाई है, यानी कि इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 7 तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा ये 1/3। तो इसको अब हम सेपरेट करके लिखते हैं इज इक्वल टू 7/3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3। तो इसको अब मैं लिख सकती हूँ इस तरह से कि 3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27, यानी कि इस तरह से 3 3 दा 9 9 3 दा 27। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 27। तो ये बन गया हमारे पास क्यूब रूट 1/3। जो 1/3 होता है वो होता है हमारे पास क्यूब रूट, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 3 किसका, 3 का। तो ये इसका आंसर है। ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। ये देखिए ज़रा पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 2, ये मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 8 दा 16 और ये वाला माइनस आ गया इधर। अब x की वैल्यू हम वैसे लिखेंगे, ये वाली x की वैल्यू भी हम वैसे लिखेंगे, y -4 एंड y +2 इज इक्वल टू -16। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि अगर इसकी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो कि फिर पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे अब ये x है, ये भी x है, तो दोनों की बेस सेम है और ये हो भी क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनकी पावर्स जो है वो हो जाएंगी ऐड। तो ये मैंने 1 टाइम लिख लिया x, तो यहाँ पे आ गया 5 -3, यानी कि इसकी बेस सेम है तो इसकी पावर्स जो है वो क्या हो गई है, ऐड। तो इसी तरह से ये y भी ऐसे ही होगा कि ये भी y है, ये भी y है और ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ये मैंने लिखा y -4 +2 इज इक्वल टू -16 x। 5 में से 3 को माइनस करें तो ये बच गया हमारे पास पीछे 2। y को हम लिख सकते हैं -16 x का स्क्वायर। ये हमारे पास y माइनस में है, तो जब इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में है, तो जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, कुछ इस तरह से y की 2। तो ये इसका है आंसर। 4 में से 2 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ गया 2, लेकिन ये हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस। वो इस वजह से लगाएंगे क्योंकि ये माइनस जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ है। 4 यहाँ पे बड़ी वैल्यू है और 2 छोटी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाली जा रही है, लेकिन माइनस जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ है, इस वजह से आंसर में क्या आएगा, माइनस। तो हम लिख सकते हैं -16 x का स्क्वायर। ये हमारे पास y माइनस में है, तो जब इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में है, तो जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, कुछ इस तरह से y की 2। तो ये इसका है आंसर। हमारे पास है डिवाइड में, तो इसको भी हम करते हैं कुछ इसी तरह से। ला यूज़ करने हैं हमने, ठीक है, एक्सपोनेंट की ला यूज़ करनी है।
तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमने ऐसे ही लिख लेनी है, -2y-1 और z की पावर -4। नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज़ को हम ले आते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये डॉट लगाती हूँ मैं इस वजह से कि ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, क्योंकि ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन इसकी जो पावर्स होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए x हमारे पास है +4, ऊपर आएगा तो हो गया -4, तो ये माइनस का था तो ये हो गया हमारे पास +3। तो ज़ीरो क्योंकि ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो ये ज़ीरो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी होल पावर है -3 इक्वल टू x - 2 y - 1 c - 4 x की पावर -4 y की पावर 3। तो अब यहाँ पे z के ऊपर है 0, तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के। ये भी हमने एक्सपोनेंट के लॉ में पढ़ा है। तो यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू हमारे पास हो 0 तो वो भी होगी 1 के। अगर यहाँ पे 1000 भी हो तो उसकी अगर पावर 0 है तो वो भी होगी 1 के इक्वल। तो ये 0 z की पावर हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे होल पावर है -3 इज इक्वल टू, इसको अब मैं x वाली एक साइड पे कर लेती हूँ, y वाली एक साइड पे हो जाएंगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये देखिए, x - 2 एक साइड पे, x की पावर -4, और ये y वाली एक साइड पे कर लेते हैं, y - 1 और y +3। पीछे हमारे पास ये तो 1 है, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर से वही वैल्यूज आ जाएंगी। तो अभी हमारे पास आ गया c की -4, होल पावर है इसकी -3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 टाइम हमने लिख दिया x। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर्स हो जाती हैं इसकी ऐड। तो ये हो गया -2 -4। अब यहाँ पे y -1 +3, z की पावर -4, होल पावर इसकी है -3 इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस, तो इनको हम करेंगे प्लस, ठीक है। इसकी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, लेकिन हो ये प्लस ही रही है। तो 4 और 2 को प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 6 y। तो यहाँ पे -1 +3 है, तो 3 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया +2। तो z की पावर हमारे पास -4, होल पावर है -3 इज इक्वल टू, अब ये -3 इस सारी वैल्यूज़ के साथ अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि ये -3 इन जितनी भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, ये -3 इन सब का है। तो ये -3 इसके साथ पहले मैं लिखती हूँ सेपरेट करके, -6 -3 y की 2 पावर है इसकी -3 होल पावर। अब यहाँ पे z -4, इसकी भी होल पावर है -3 इज इक्वल टू, इसको हम देखिए ज़रा, ये माइनस, ये एक्सपोनेंट का लॉ है तो वो यूज़ करना आपने कि अगर इस तरह से ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू है तो उसकी पावर हो कोई भी, तो वो वाली पावर जो अंदर ब्रैकेट के है और बाहर है ब्रैकेट के है, तो अंदर और बाहर वाले दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18। अब यहाँ पे है y, तो 2 के साथ हमारे पास प्लस है और 3 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 दा 6। अब z की टर्न है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 3 दा हो गया 12, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू होगी, यानी कि माइनस वाली जो पावर है हमारे पास, वो आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में आके हो जाएगी ये प्लस की, यानी कि x हमारे पास है 18, z की है हमारे पास 12, ठीक है। तो ये y की पावर -6 है, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो ये हो जाएगी प्लस की, यानी कि y की 6। तो ये है इसका आंसर। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, तो इसमें भी हमने जो है एक्सपोनेंट की लास्ट यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको, इज इक्वल टू 81 है, तो 81 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 टाइम, ठीक है। तो 3 3 था 9 और 9 3 था हो गया 27, तो 1 टाइम और करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारे पास 4 टाइम, ठीक है। तो 3 को जब हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 81। तो इसकी होल पावर जो है वो है n, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर है 4n माइनस 1। अब यहाँ पे 243 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 टाइम, ठीक है, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। जब 81 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब डिवाइड, उसके बाद हमारे पास 9, तो इस 9 को भी अगर मैं लिख लेती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, 3 3 दा 9, तो इसकी होल पावर हमारे पास है 2n इस तरह से, और ये 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो इन सब की पावर हमारे पास है 4, तो 3 की पावर आ गई मेरे पास यहाँ पे 4, होल पावर है इसकी n, 3 की 5 माइनस 3 की 4 n माइनस 1। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है 1 1 1 1 एंड 1, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 की पावर आ गई हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। डिवाइड बाय, तो 3 की पावर यहाँ पे 1 एंड 1, तो ये हो गई 2, होल पावर है इसकी 2n, 3 की पावर 3। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, इसको मैं इस तरह से करके लिख लेती हूँ, यानी कि 4n, ठीक है। ये हमारे पास है 3 की पावर 5 माइनस 3 की 4n, इसको मैं सेपरेट करके लिख लेती हूँ, ठीक है। 3 की 4n, 3 की माइनस 1 एंड ये 3 की 5 डिवाइड 3। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी 2 टू द 4n, और ये 3 की पावर आ गई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब मैं लूँगी वो चीज़ कॉमन जो दोनों में होगी, ठीक है। मेरे में हमारे पास माइनस है, तो 4n इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। तो ये 3 की 4n कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ नीचे से देख लेते हैं कि हमें नीचे चाहिए 4n, ठीक है, और 3 की पावर 3। तो इसमें से अगर मैं 3 की पावर 3 ये ले लूँ तो ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब हमने ये दोनों चीज़ें कॉमन ली हैं, 3 की 4n एंड 3 की 3, तो इसमें से 3 की 4n तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था 3 की 5, ठीक है। तो 3 की 5 है, तो 3 की 3 मैंने ले लिया इसमें से, यानी कि 5 में से 3 को निकाल दें तो पीछे हमारे पास बच गया 2, तो 3 की आ गई यहाँ पे 2 पावर माइनस। इसके बाद इसमें से चेक करते हैं, कॉमन हमने ले लिया 3 की 4n, अब इस 5 में से मैंने जो है वो 3 को बाहर ले लिया, पीछे हमारे पास रह गया 3 की पावर 2, ठीक है, और ये 3 की -1 ऐसे ही आ जाएगा। डिवाइड 3 की पावर 4n एंड 3 की पावर 3। अब ये दोनों डिवाइड में हैं और सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 3 4n 3 4n से, 3 की 3 3 की 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 की पावर 2 माइनस, अब इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो यहाँ पे 3 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस, यहाँ पे मैंने लिखा 3, 2 में से 1 को माइनस किया तो आ गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है 3 2 टाइम, इसका मतलब है कि 3 कितने टाइम है 2 टाइम, तो यहाँ पे 3 3 दा 9, तो इसकी जगह पे आ गया 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 6।